नेताजी ने ऐसा क्या बोल दिया बीजेपी के नेता ने कि पूरा विपक्ष आग बबूला हो रहा है? ऐसा क्या कह दिया कि इसे सेना के अपमान से जोड़कर देखा जा रहा है? और कौन है ये नेता, बताएंगे आपको हम। दरअसल दोस्तों, इन नेताजी का बयान खूब वायरल हो रहा है, खूब वायरल हो रहा है। इन्होंने जो बयान दिया वो वायरल होने के लिए बयान दिया या फिर इनके मन का भाव यही था जो ये कह रहे हैं, ये हम नहीं जानते। मगर सबसे पहले बीजेपी के इस नेता का बयान आपको जरूर सुनना चाहिए, फिर मैं आपको बताऊंगा ये शख्स, ये नेताजी है कौन। ऐसा बोल गए कि विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया इन नेताजी के खिलाफ। सुनिए जरा, आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे जो ये बात कह रहे हैं। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। तो सुना आपने दोस्तों, पाकिस्तान पर जुबानी हमला करते करते बीजेपी के ये नेता इशारों में ही सही, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर कह रहे हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी, उन पर यह आपत्तिजनक टिप्पणी है। तो क्या वाकई में अपमान कर दिया उन्होंने, नेताजी ने? अब विपक्ष कह रहा है कि देश की बहादुर बेटी को पाकिस्तानियों की बहन बताना यह बहुत निंदनीय है और नेताजी को बर्खास्त करो, तुरंत करो। वैसे ये जान लीजिए ये जनाब है कौन। ये हैं मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के वक्त पूरी दुनिया ने देखा, जब हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके 9 आतंकी ठिकानों को तहस नहस कर दिया, जमींदोज कर दिया, तब उस वक्त देश की 2 बेटियां दुनिया के सामने आई और उन्होंने ही बताया कि ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हुआ। और उनमें से एक थी सूफिया कुरैशी। तब देश का सीना फख्र से चौड़ा हुआ। मगर अब ये जो बयान आया है नेताजी का, उसने नया विवाद खड़ा कर दिया। विपक्ष के चेहरे हैं जीतू पटवारी, उनका बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, बीजेपी अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पूछूंगा, अगर वो इस बयान से सहमत हैं और विजय शाह मंत्रिमंडल में बने हैं तो क्या यह बीजेपी की भाषा है जो भाषा मंत्री जी कह रहे हैं? अगर नहीं तो विजय शाह को बर्खास्त कीजिए। विजय शाह को, पहले जीतू पटवारी का भी बयान सुनिए और फिर उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण सवाल इसी विषय को लेकर और कुछ और भी तस्वीरें हैं बीजेपी नेताओं की, उनका भी जिक्र करेंगे। लेकिन पहले जीतू पटवारी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनिए। एक मंत्रिमंडल का सदस्य का सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल का होता है, तो मोहन यादव जी को अब स्पष्ट करना पड़ेगा कि ये जो विजय शाह जी ने बयान दिया, इससे पूरा मंत्रिमंडल सहमत है क्या? पूरी भारतीय जनता पार्टी सहमत है क्या? और अगर भारतीय जनता पार्टी सहमत नहीं है तो इसी वक्त विजय शाह को बर्खास्त करना चाहिए। विजय शाह जी को इसी वक्त बर्खास्त करना चाहिए। आखिर वो बेटियां जिन्होंने सेना में रहते हुए अपने प्राणों को दांव पे लगा के देश के सम्मान को बढ़ाया, उनके लिए इतने निकृष्ट शब्दों का उपयोग करना, मैं मानता हूं कि ये देश का अपमान है। अब मेरा सवाल है आपसे, वो सवाल ये कि अगर जो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री, जो बीजेपी के मंत्री हैं, विजय शाह, जो बात कह रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने अपनी बात को रखा, अगर ये बात कोई कांग्रेस का नेता गलती से कह देता तो क्या होता? आप जानते हैं। क्या आप इस बयान को जायज मानते हैं? सवाल उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह कर्नल सूफिया कुरैशी को लेकर ही क्या यह बयान दे रहे थे, जो सार्वजनिक रूप से कहीं ना कहीं अपमानित करने वाला है? वैसे भी जानते हैं आप दोस्तों कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री का अपमान करने में पूरा आईटी सेल जुट गया था। और अब जो ये भाषा मंत्री जी ने बोली है, उसको लेकर नया बखेड़ा खड़ा हो गया। तो क्या ये देशभक्ति का एक नया सबूत है? इस खबर पर भी मैं आऊं, लेकिन एक तस्वीर का जिक्र यहां पर करना चाहूंगा। याद दिला रहा हूं आपको ये तस्वीर। दरअसल ये तस्वीर मैं क्यों दिखा रहा हूं, उसके पीछे की वजह भी बताऊंगा। कंगना का यहां पर जिक्र कर रहा हूं मैं। कंगना रनावत, वही जो फिल्म स्टार और फिर सांसद बनी, वो कंगना इन दिनों जो है मैडम खूब खुश हैं और पाकिस्तानी गाने पर मोरनी के साथ नाच रही हैं। तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। अब मैडम जी की ये नादानी के किस्से वैसे तो देश कई बार देख चुका है,
मगर ऐसे लोग भी संसद में पहुंचते हैं, खैर वो एक अलग विषय है। मगर सोचिए, कंगना के जो ये गाने वायरल वाला वीडियो है मोरनी के साथ नाचते हुए, यही काम बीजेपी के सांसद की जगह किसी कांग्रेस के सांसद ने कर दिया होता तो, वो भी तब जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है और दूसरी तरफ कंगना मैडम मोरनी के साथ नाचती हुई तस्वीरें वायरल कर रही हैं। खैर ये उनकी गंभीरता का सवाल है। अब मैं फिर आता हूं कर्नल सूफिया कुरैशी पर दिए बयान के बारे में, जो कांग्रेस कह रही है। बीजेपी के नेता ने नाम नहीं लिया, लेकिन भाव वही था जो वो कहना चाह रहे थे, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि आतंकियों की बहन बता दिया उनको। ये गलत है। यकीनन इस बयान की जितनी निंदा हो उतनी कम है, मगर क्या बीजेपी इस बयान को लेकर कोई सफाई देगी? नहीं तो कोई कार्रवाई करेगी? क्योंकि जिस बेटी पर सबको नाज है, सूफिया कुरैशी, कर्नल सूफिया कुरैशी, वो भारत की बेटी को लेकर ये शर्मनाक बयान, यकीनन ये बीजेपी की सोच नहीं हो सकती, लेकिन मंच पर जो बात नेताजी कह रहे हैं वो वाकई में सवाल तो खड़ा करती है कि क्या हमारी पराक्रमी सेना का ये अपमान नहीं है? ऐसे में बीजेपी और क्या खासतौर पर पीएम मोदी अगर ये बयान को सुनेंगे तो यकीनन एक्शन भी ले सकते हैं। ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए, क्योंकि वो भी इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखेंगे। और सवाल ये कि आखिरकार अगर ये घटिया सोच विजय शाह की ही है और वो भी प्रमोशन पाने के लिए, तो ये और भी निंदनीय है। तभी तो ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ये बयान नेताजी दे कैसे रहे हैं। खैर वैसे दोस्तों, आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को जिस तरह से हमारी देश की सेना ने चारों खाने चित किया, उस कामयाबी से सेना पर सबको फक्र होना चाहिए, है भी। मगर हकीकत यह है कि नेता खुलकर इस मुद्दे पर अब राजनीति भी कर रहे हैं। राजनीति का खेल शुरू हो चुका है। मगर दोस्तों, अब सवाल तो यह है, इस बात को लेकर उठ रहा है कि भले ही मेरे देश के प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान को लेकर बहुत शानदार तरीके से जवाब दिया, देना भी चाहिए था, बहुत अच्छा भाषण दिया देश के प्रधानमंत्री ने, मगर भारत की लड़ाई रुकवाने की घोषणा हजारों किलोमीटर दूर ट्रंप ने क्यों की? अगर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो फिर ये ट्रंप झूठ बोल क्यों रहे हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं कि अमेरिका के दबाव में आकर सीज फायर रोका गया, व्यापार बंद करने की धमकी दी गई, ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया और कश्मीर के मुद्दे पर हम मीडिएटर की भूमिका निभाएंगे, तो क्या यह भारत के मान और सम्मान को, स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाला नहीं है? जो बेहद गंभीर सवाल खड़े करता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को चलते चलते सवाल यह कि ठेकेदार बनाया किसने, ठेकेदारी दी किसने? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।